कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी परिवार के अलावा कुछ नहीं देखते। पति हटा तो पत्नी लड़ी, यहाँ पिता हटा तो पुत्र लड़ रहा। उनके प्रत्याशी पैराशूट से लखनऊ से आके यहाँ मिल्कीपुर में गिर गए हैं। ये लोग अपने परिवारों की विरासत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सबकी विरासत अपना देश है और समाज के लोग हैं। ये वंशवाद के चक्कर में बताइए, सपा में कोई दूसरा नहीं मिला था क्या? उनके बेटे के अलावा कोई और नहीं था क्या? समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इस नाते है क्योंकि एक गरीब दलित पासी बिरादरी सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया है। हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपने संगठन के कार्यकर्ता को टिकट दिया है। परिवारवाद को लोग छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुना जाएगा। इलेक्शन आता है तो यूनाइटेड और खत्म होता है तो डिवाइडेड। आरक्षण संविधान के नाम पे झूठ बोलकर इन लोगों ने वोट ले लिए हैं। जवाब दे दिया हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। और जनता आशीर्वाद देने के लिए पूरा मन बना चुकी है। वो प्रत्याशी अगर बाहरी है तो उनका प्रत्याशी, हमारा प्रत्याशी बिल्कुल लोगों के दिल का प्रत्याशी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने नामांकन कर दिया है। उनके नामांकन में उत्तर प्रदेश सरकार के 7 मंत्री और खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थे, लेकिन टिकट के दावेदार बाबा गोरखनाथ नामांकन में नहीं आए। उनके अलावा भाजपा से टिकट मांग रहे 12 से अधिक नेताओं ने भी चंद्रभानु के नामांकन से किनारा कर लिया। बता दें कि गुरुवार को चंद्रभानु के नॉमिनेशन से पहले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जनसभा की, जिसमें भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा में सिर्फ परिवारवाद है, एक बार चूक हुई है लेकिन अब ऐसा मत करना। जनता राम विरोधियों के खिलाफ है और उन्हें जवाब देगी। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने ठान लिया है कि परिवारवाद खत्म किया जाएगा। हमारे एक पुराने कार्यकर्ता, युवा साथी, हमारी पार्टी के पदाधिकारी चंद्रभानु पासवान जी को प्रत्याशी बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अयोध्या को चमकाने का काम हमारी सरकार ने किया है, निश्चित रूप से इस विधानसभा उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा, मोदी जी और योगी जी को मिलेगा। हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपने संगठन के कार्यकर्ता को टिकट दिया है और आज जिस प्रकार से ये लोग अपने परिवारों की विरासत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सबकी विरासत अपना देश है और समाज के लोग हैं। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। उसके पीछे कई कारण, डबल इंजन की सरकार, आज गरीब कल्याण योजनाएं हैं, यानी एक गांव के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड, किसान सम्मान निधि और सड़कों का जाल और धार्मिक स्थलों के कारण आज प्रभु श्री राम का जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनाने के कारण आज अयोध्या वासी भी आज लगभग 1.5 लाख के आसपास प्रतिदिन आते हैं, कि चाहे चाय बेचने वाले हों, चाहे होटल, रेस्टोरेंट, या सभी आर्थिक स्थिति से इनकी उन्नति होती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद इस बार जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद से ऊपर परिवारवाद को लोग छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुना जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता है और कहा जाए कि एक तरह का अच्छा प्रत्याशी है जो गरीबों की सेवा करेगा। ये वंशवाद के चक्कर में बताइए, सपा में कोई दूसरा नहीं मिला था क्या? उनके बेटे के अलावा कोई और नहीं था क्या? जनसभा के बाद सभी नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान का नामांकन हुआ। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के भीतर असंतोष की स्थिति सामने आई है। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा सहित 1 दर्जन से अधिक टिकट के दावेदारों ने पार्टी प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम से किनारा कर लिया है। यह घटना तब सामने आई जब प्रदेश सरकार के आधे से ज्यादा कैबिनेट और राज्य मंत्री नामांकन जनसभा में शामिल हुए थे। हालांकि अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और टिकट के दावेदार चंद्रकेश रावत ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन सभा में शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया, लेकिन अन्य प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति ने पार्टी के अंदर मतभेद की स्थिति को उजागर कर दिया है। बहुत शानदार तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने अपना नामांकन किया है और यह एक तरीके से विजय का शंखनाद लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन कराई है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। हजारों की संख्या में समर्थक आए और आकर के उनका उत्साहवर्धन किया और आज नामांकन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी
एक रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर कमल खिलाएगी और हम पूरा विश्वास है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और कमल के फूल खिलेंगे। कांग्रेस पार्टी और पीडीए ये दोनों की साठगांठ, जिसने हमेशा कानून का और संविधान का अवहेलना किया। 1975 में देश के ऊपर इमरजेंसी कांग्रेस ने थोपा, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। दुर्भाग्य ये है कि जिन कांग्रेसियों ने मुलायम सिंह यादव जी को जेल में भरा था, आज उन्हीं के साथ उस अनाचार के साथ खड़े हैं उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी। यही दुर्भाग्य है देश का। और अब ये जनता समझ गई है कि ये लोग सिर्फ जो है वो अफवाहों को पैदा करना चाहते हैं। अफवाह एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी परिवार के अलावा कुछ नहीं देखते। और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर भी मिल्कीपुर के भीतर परिवार के ही अवधेश प्रसाद जी के लड़के को खड़ा करके इसको पुष्ट कर दिया है कि वो बिना परिवार के अलावा वो कुछ देख ही नहीं सकते। चुनाव आता है तो माहौल बनाते हैं कि हम इकट्ठा हैं, चुनाव ख़त्म हो जाता है तो इलेक्शन आता है तो यूनाइटेड, और ख़त्म होता है तो डिवाइडेड, और तब आपस में तू मैं और जूता पहचान करते हैं कि तुमने हमारी मदद नहीं की, तुमने हमारी मदद नहीं की, तुम्हारा वोट हमको नहीं मिला, हमारा वोट तुमको नहीं गया। ये हारे हैं और वहाँ पर भी गठबंधन जो है वो बिखरा हुआ रहा। महाराष्ट्र में भी नहीं इकट्ठा लड़ सका और हरियाणा में भी नहीं लड़ सका। वो क्या गठबंधन की बात करेंगे। प्रचंड जीत हो रही भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने अयोध्या को चमकाने का काम किया है, अयोध्या वासियों को सब बातें याद हैं। एक बार खटाखट योजना, आरक्षण, संविधान के नाम पे झूठ बोलकर इन लोगों ने वोट ले लिए हैं। अब इस बार पता चलेगा, वो जवाब दे दिया हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, उसी प्रकार का परिणाम यहाँ पर आने वाला है। आपके प्रत्याशी बाहरी बताया सांसद, उनके प्रत्याशी पैराशूट से लखनऊ से आके यहाँ मिल्कीपुर में गिर गए हैं और उन्होंने यहाँ पर एक गली नहीं जानते, गांव नहीं जानते। हमारा प्रत्याशी गली गली गांव-गांव घूमा है, सबसे व्यक्तिगत संपर्क है। और वो प्रत्याशी अगर बाहरी है तो उनका प्रत्याशी, हमारा प्रत्याशी बिल्कुल लोगों के दिल का प्रत्याशी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे 12 महीने चुनाव में लगी रहती है। हम लोग की तैयारी हमेशा रहती है। ये जब चुनाव आ जाता है तब ये लोग तैयारी करते हैं। हम लोग हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं और हमारी कैडर बेस पार्टी, हम लोग का एक एक कार्यकर्ता लगातार 24 दिन काम करता है और कार्यकर्ताओं के बल पे ही हम पूरी, हमारी इतनी बड़ी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का विस्तार ही हो रहा है और निश्चित तौर पर हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। जिस तरीके से विगत लोकसभा के चुनाव में झूठ का सहारा लेकर यहाँ पर अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती और उसके बाद जगह जगह पर अयोध्या और राम भक्तों का अपमान करने का काम किया, और पूर्व में भी जो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र रहा है उससे लोग वाकिफ़ हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इस नाते है क्योंकि एक गरीब दलित पासी बिरादरी परिवार के एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया है। और क्योंकि उनको इस बात का भी डर है, पूर्व में उनकी पत्नी और पुत्र दोनों जिला पंचायत का चुनाव हार चुके हैं, तो जनता तो परिवारवाद को पहले भी नकार चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद का उनके मन में जो लगातार बसा हुआ है उसके कारण लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी मिल्कीपुर की जनता परिवारवाद का सफाया करने का काम करेगी और एक गरीब परिवार से जो दलित पासी बिरादरी का कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता है, उसको महाविजय दिलाने का काम मिल्कीपुर की समाज जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है। ये लोग परिवार से उठकर राजनीति सोच नहीं पाते। आपने एक महापरिवार का हसर देखा है उत्तर प्रदेश में। ये अब छोटे छोटे परिवारवाद के पोषक ये लोग हैं। चाहे कटहरी में आपने देखा कि पति हटा तो पत्नी लड़ी, यहाँ पिता हटा तो पुत्र लड़ रहा। तो कहीं ना कहीं से इस देश में ये परिवारवाद जो वर्षों से ये लोग चला रहे हैं, हमारी लड़ाई उसी के खिलाफ है। समाज में बहुत काबिल लोग पड़े हैं जिनको अवसर मिलना चाहिए। अगर यही सीट खाली हुई समाजवादी पार्टी चाहती तो किसी और व्यक्ति को दे सकती थी, लेकिन परिवारवाद से इतर चूँकि इस पार्टियों की कमजोरी है परिवारवाद, तो इसलिए वो जो कर रहे हैं अच्छा है, जनता उनको सबक सिखा देगी। समाजवादी ये भी कह रही कि घर वाले बाहर वाले, तो समाजवादी घर वाले और बाहर वाले, इससे तो निर्णय चुनाव में हो जाएगा। परिणाम आएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन घर का है कौन बाहर का है। तो ये सब बड़ी छोटी बातें हैं और इसकी चर्चा करना, वो खुद बाहरी है, उनका गांव आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि वो भी बाहरी है।
तो इसलिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं, चुनाव में इनका कोई महत्व नहीं है। परिणाम महत्वपूर्ण होगा और वो आपको लगेगा कि ये सब सारी बातें गौड़ हो गई। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को के ऊपर भरोसा जताया। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद देते हैं, जिनके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है। तो उनके बीच में हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। वो अपने बेटे से पूछे वो कहाँ रहते हैं, और हम लोग तो 12-14 साल से लगे हुए क्षेत्र में, निरंतर हमारा परिवार चल रहा है, क्षेत्र में सुख दुख में लोग पहुँच रहे हैं और जनता आशीर्वाद देने के लिए पूरा मन बना चुकी है। वो अपने बेटे से पूछे कि वो कहाँ रहते हैं। हम लोग तो ये रहने वाले। मुद्दा हमारा विकास का होगा। जनता के लिए जो भी सुविधाएं होंगी हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे, चाहे रोजगार से हो, चाहे सड़क हो, हर तरह की व्यवस्था वहाँ उपलब्ध होगी।